मैं एस.एन. कश्यप, प्रवक्ता कॉमर्स इंटर। आज मैं आप लोगों को अनुपात विश्लेषण का सामान्य अध्ययन चैप्टर का एक सवाल समझाने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचनाओं से गणना कीजिए कि नंबर 1 है कुल पूंजी आवर्त अनुपात, नंबर 2 अस्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, नंबर 3 है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। आर्थिक चिट्ठा 31 दिसंबर 2022 को निम्न प्रकार दिया गया है। दायित्व धनराशि, दायित्व की जो धनराशि है अंश पूंजी 1,00,000 रुपये, 12% ऋण पत्र 80,000 रुपये, संचय 20,000 रुपये, चालू दायित्व 70,000 रुपये और इसका कुल टोटल है 2,70,000 रुपये। और संपत्तियां की जो धनराशि दी गई है, अस्थायी संपत्तियां 1,70,000 रुपये, चालू संपत्तियां 1,00,000 रुपये दी गई है और संपत्तियों का कुल योग है 2,70,000 रुपये। वर्ष में शुद्ध विक्रय रुपये 3,00,000 रुपये है। अब मैं इसको हल कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला हमारा सवाल निकालना है कुल पूंजी आवर्त अनुपात। पहला है टोटल कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। इसको हम लिख सकते हैं नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं नेट सेल्स अपॉन शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर डी प्लस रिजर्व। इक्वल टू नेट सेल्स का अमाउंट टोटल है हमारा 3,00,000 रुपये अपॉन शेयर कैपिटल का है 1,00,000 रुपये प्लस डिवेंचर का है ऋण पत्र यानी 80,000 रुपये प्लस रिजर्व यानी संचय का है 20,000 इक्वल टू 3,00,000 बटे 1,80,000 और 20,000 हमने जोड़ दिया तो इसका टोटल अमाउंट आ गया 2,00,000 रुपये। रुपीज लिख देते हैं। रुपये से कट गया 3,030 से 2,020 से इसका आ गया 3/2। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 टू इसका आ गया हमारा 1.5 टाइम्स गुना। तो हमारा टोटल कैपिटल
टर्न ओवर रेशियो का आंसर 1.5 टाइम गुना आ गया। अब दूसरा है हमारा अस्थाई संपत्ति आवर्तन पथ यानी फिक्स्ड एसेट्स टर्न ओवर रेशियो। इसका होता है सूत्र नेट सेल पान फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट फिर हम इसका अमाउंट नेट सेल्स का है हमारा 3 लाख रुपए और फिक्स्ड एसेट यानी अस्थाई संपत्तियों का अमाउंट है 1,70,000 रुपये। तब इसको हम हल कर देते हैं तो 3 0 3 0 से 1 0 1 0 से तो हमारा आ जाएगा 30/17। तो इसको हम काट देते हैं इसको हल तो इसका मान आ जाएगा 17 कम 17। इसको हल कर लेते हैं तो इसका मान आता है 1.76 इक्वल टू 1.76 टाइम यानी गुना। अब हम आ जाते हैं तीसरा हमारा है कार्यशील पूंजी आवर्तन पाठ। तो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। टी इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब इसको लिख सकते हैं नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल को हम लिखते हैं करंट एसेट्स माइनस जनरल करंट लायबिलिटीज। अब इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं। नेट सेल्स का दिया है हमारा 3 लाख रुपए अपॉन करंट एसेट्स है हमारा 1 लाख रुपए माइनस करंट लायबिलिटीज है हमारा 70,000 रुपये। तो रुपीज 3 लाख अपॉन 1 लाख में से 70,000 जाता है तो हमारा बचता है रुपीज 30,000। 3 0 3 0 से कट गया 1 0 1 0 से रुपये से फिर है 30/3 3 कम 3 3 10 में 30 इक्वल टू 10 टाइम्स गुना। ऊपर ये है
इस तरीके से हम आसानी से इसको निकाल कर समझ सकते हैं। आगे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।